हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम यूटीआई निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 57.1% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये यूटीआई का म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड के केस में वो इंडेक्स है लार्ज कैप कैटेगरी निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 57.1%, 3 साल में 14.3%, 5 साल में 15% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 12.7% का एनुअल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, अगर ये जो रेटिंग्स और एनुअल रिटर्न्स या पास्ट रिटर्न्स होते हैं वो हर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तो तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और उसके पास्ट रिटर्न्स को जरूर चेक कर लें और साथ ही साथ अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 18 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू 105.01 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 105.01 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स को फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो वो है 0%। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर AUM की बात करें तो वो है 4022 करोड़ रुपीज़। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे इस म्यूचुअल फंड में पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाने तो वो है 0.19%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और इसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमें बताती है। अब जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने इस म्यूचुअल फंड में एक 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और लगातार 5 साल तक आपने इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो आपके उस 60,000 रुपीज़ का इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया होता तो आपको 91,796 रुपीज़ मिलते। उसी 60,000 रुपीज़ का अगर इसी तरह के किसी दूसरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया होता तो आपके उस 60,000 रुपीज़ की वैल्यू 88,306 रुपीज़ होती। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो वो होती 71,598 रुपीज़। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर गोल्ड खरीदा होता तो उस गोल्ड की वैल्यू 79,805 रुपीज़ होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 99.89% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है, यानी कि जब जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा इन्वेस्टरों को फायदा होगा और जब जब शेयर मार्केट डाउन होगा तब तब इन्वेस्टरों को नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 99.89% रुपीज़ को लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। अब टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियाँ देखें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस जैसी अच्छी खासी कंपनियों में उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 38.1%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16.14%, एनर्जी सेक्टर में 14.12% और FMGC सेक्टर में 8.03% रुपीज़ इन्वेस्टरों को निवेश किए हुए हैं।
अगर रिस्कोमीटर में आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्क है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 99.89% रुपीज़ को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जाने तो वो है 21.72%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये अगर निवेश किए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 121.71 रुपीज़ मिलते और कम से कम 78.28 रुपीज़ मिलते। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर की बात करें तो कौशिक बसु, श्रवण कुमार गोयल और कमल गाडा जैसे अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाला तो निकाले हुए पैसे में से 1 लाख रुपीस आपको एजेंट मिलेंगे और बाकी बची रकम पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का चार्ज देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।